हेलो कॉस्मिक आर्मी, वेलकम बैक टू अदर वीडियो पुल3 कॉस्मिक। ये है रोड टू एम्पायर का फर्स्ट इशू। अब इसके बाद हम कवर करेंगे रोड टू एम्पायर को सीरियसली, लेकिन इस कॉमिक में एक साथ 5 कॉमिक्स की स्टोरी समरी है। और अगर आपने द इनकमिंग को नहीं देखा तो उसे भी जाकर के देख लीजिए, क्योंकि वो एक तरह का मार्वल एम्पायर का जीरो इशू कह सकते हैं। उसे जीरो इशू भी है, लेकिन उसको बाद में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत होती है एक मैसेज से, जो कि स्कल एम्पायर के हाई कमान को भेजा जा रहा होता है। प्रोजेक्ट ब्लॉसम का मिशन अपडेट। जनरल गैट, मैं ग्लोरी वैनर से बोल रही हूँ। हमें अर्थ पर भेजा गया था ह्यूमंस के साथ रहने के लिए। मेरे मेट कर्नल क्लार, जिन्हें कार्ल वैनर के नाम से भी जाना जाता है, हमने एक फैमिली बनाई इस प्लेनेट पर, एक परफेक्ट फैमिली। मैडिसन, एलिस और आईबी परफेक्ट डॉटर्स बने और परफेक्ट सोल्जर्स भी। हमने अपनी डेडिकेशन हमेशा स्कल एम्पायर के लिए रखी, पर हमने कुछ समय पहले आईवी को खो दिया। यहाँ अर्थ पर प्रोजेक्ट ब्लॉसम के तहत कई सारे नए टेक डेवलपर्स ने कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में खोज की जिससे स्कल्स के सीक्रेट अर्थ पर रिवील हो जा रहे थे, जिसके कारण मैंने इस बारे में और भी ज़्यादा खोज करने की कोशिश की। तो हैंडलर मौत ने कर्नल क्लार्क का खून कर दिया। क्लार्क मेरा हस्बैंड। पर ये इतना ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि हमने सब कुछ खो दिया था। उसकी मौत से पहले उसने ये पता लगा लिया था कि आईवी अभी भी जिंदा है और ह्यूमंस के कंट्रोल में है। उसी के जरिए, उसकी खून के जरिए लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसके जरिए वो हमें ढूंढ सकते हैं। प्रोजेक्ट ब्लॉसम की क्रू ने उसे बहुत ज़्यादा दर्द दिया है। हमने आईवी को रिकवर किया और अपने मिशन पर वापस आ गए। हम उन सभी मॉन्स्टर्स को खोजेंगे और उन्हें मारेंगे जो स्कल्स को अर्थ पर एक्सपोज करना चाहते हैं। और इसके बाद वैनर फैमिली एक फील्ड रिपोर्ट के लिए आई हुई होती है, और जैसे ही वो वहाँ पहुँच जाते हैं उन्हें एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिलता है जिसके कारण स्कल्स और क्री के बीच वॉर स्टार्ट हुई होती है। उस ऑब्जेक्ट के सैंपल को देखने के बाद आईवी की मॉम उन्हें स्कल एम्पायर के रियल हिस्ट्री के बारे में बताती है कि किस तरीके से स्कल एम्पायर पहले सिर्फ मिलिट्री और डोमिनेंस के लिए नहीं जाने जाते थे। वे जाने जाते थे पीसफुल तरीके से स्पेस में क्रिएशन को फैलाते हुए, स्कल एम्पायर को फैलाते हुए। एम्परर डॉग, जो कि पहला ट्रैवलर था जो यूनिवर्स में स्कल एम्पायर को एक्सटेंड कर रहा था। ऐसे ही कई सारे वर्ल्ड्स में वो ट्रैवल करता, उनसे ट्रेड करता और उन वर्ल्ड्स को स्कल एम्पायर में शामिल करता। उसने जितने भी प्लैनेट्स के साथ एनकाउंटर किए वो सभी पीसफुल स्कल एम्पायर में शामिल हो गए। पर ये तब तक की बात थी जब तक वो हाला पहुंचा, होम वर्ल्ड ऑफ क्री। आज जैसे हैं, पहले उससे भी ज़्यादा सैवेज और बारबेनिक थे। वो और भी ज़्यादा ब्रूटल थे। उन्हें मॉर्ग से नाम से बुलाया जाता था। पर हाला में एक और स्पीसीज ने भी अपने आप को पनपाया था, द कॉटेज। एक तरह के प्लांट स्पीसीज थे। वो टेलीपैथी के जरिए सभी से कांटेक्ट करते थे। वो भी पीसफुल रहते थे स्कल्स की तरह। पर और इन दोनों को देख करके एम्पायर डोगा ने एक कॉन्टेस्ट रखा इन दोनों स्पीसीज के बीच, ताकि जो स्पीसीज ज़्यादा अच्छी होगी उसी को हाला प्लेनेट का डोमिनेटेड स्पीसीज के नाम से उसे वो प्लेनेट दे दिया जाएगा और उस पर वो स्पीसीज रूल करेगी। एम्पायर डोरेक ने उन दोनों स्पीसीज को एक आइसोलेटेड मून्स में रख दिया और उनको बेस्ट स्कल टेक्नोलॉजी दी। एक साल बाद ये देखा जाता कि कौन से स्पीसीज ने ज़्यादा अच्छी तरीके से तकनीकी तौर पर तरक्की की है, और इसी बात से ये भी तय होता कि इस कॉन्टेस्ट का विनर कौन होता और हाला प्लेनेट का कौन सी स्पीसीज रूल करती। वो प्लांट स्पीसीज को तहत और भी नई चीज़ों को सीखना और अपने आप को ग्रो करवाने चाहते थे, इसलिए वो इस कॉन्टेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मोरैग, जो कि क्री का लीडर था, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन दिखाई। उन इस कॉन्टेस्ट को किसी भी हाल में जीतना चाहते थे। आईवी कहती है क्या उन्हें अर्थ के मून पर नहीं भेजा गया था? तो उसकी मॉम कहती है हाँ, उन्हें वहीं भेजा गया था। और क्री ने एक बहुत ही बड़ा शहर बिल्ड किया था स्कल्स के
सुपीरियर टेक्नोलॉजी और अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके। और 1 साल होने के बाद एम्पायर डराक ने देखा कि स्क्री तो इस कॉन्टेस्ट के ट्रूली विनर हैं। और वहीं अगर हम कॉन्टेस्ट को देखें तो उन्होंने किसी सिटी या फिर किसी मॉन्यूमेंट को नहीं बनाया था, उन्होंने एक गार्डन बनाया था पीसफुली रहने के लिए। पर क्री हमेशा जैसे करते थे, उन्होंने मोरेक्स को मार दिया, स्कल्स पर भी हमला किया उन्हीं की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। और उस दिन जन्म हुआ था क्री स्कल वॉर का। और हमारे पीपल्स जो हमेशा शांति से रहते थे एक ऐसी सेना में बदल गए जिसके बारे में आज हर कोई जानता है पूरे यूनिवर्स में। आईवी की मॉम आगे कहती कि ये वॉर कुछ ही दिनों में पूरे के पूरे गैलेक्सी में फैल गया था। हमारे पेरेंट्स भी इसी वॉर में कहीं मारे गए, कहीं खो गए, और ये आज तक ऐसा चलता ही आ रहा है। और इसी तरीके से हम पहुँचे यहाँ अर्थ पर, और ये आज भी जारी है। और तब आईवी उसकी माँ से पूछती है, पर क्यों? तब आईवी की मॉम कहती है, स्कल एम्पायर के लिए। तब आईवी कहती है, पर आपने तो कहा था कि हम पहले पीसफुल थे, क्या हम फिर से वैसे नहीं हो सकते? तब आईवी की मॉम कहती है, आईवी तुम जानते हो कि हम यहाँ पर क्री से लड़ने के लिए आए हैं, और जैसे कि तुम जानते हो कि उन्होंने एक ही बार में कोटेज को पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस से ही मिटा दिया। और अगर किसी भी तरीके से ऐसा फिर से स्कल्स के साथ होता है तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और तभी आईवी कहती है, क्या सेलेस्टियल मेंशन के बारे में जो कहा जाता है वो सच है? तब उसकी माँ कहती है, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। अब चलो जल्दी, हमें सेफ हाउस में वापस जाना होगा, अभी भी बहुत सा काम बाकी है। मेडिसन और उसकी मॉम एक तरह के सिक्योरिटी कोड को ब्रेक करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं। और वहीं आईवी थोड़ी ज़्यादा ही परेशान होती है और वो चुपचाप बैठी हुई होती है। और एलिस तभी उसके पास आती है और कहती है, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तब आईवी उससे कहती है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। तब एलिस कहती है, शायद तुम्हें कुछ थोड़ी देर सो जाना चाहिए, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तब आईवी कहती है, नहीं, मैं उस तरह से नहीं थक चुकी हूँ एलिस, मुझे ऐसा लगता है, नहीं, मुझे पक्का पता है कि सेलेस्टियल मैसेज सच है। तब एलिस पूछती है, कौन है वो? तब आईवी कहती है, एक ऐसा चांद जिसे हमने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया, पीस। तब आईवी सेलेस्टियल मैसेजिया की स्टोरी के बारे में बताती है। एक परफेक्ट ह्यूमन फीमेल, एक कोटार, ये दोनों मिलकर के यूनिवर्स में एक ऐसा चेंज लेकर के आएंगे जिसके कारण सब कुछ बदल जाएगा। इनके मिलन से जो बच्चे पैदा होगा उसके अंदर पूरे यूनिवर्स में शांति लाने की शक्ति होगी। इसके बाद आईवी एलिस को एक स्टोरी सुनाती है कि किस तरह क्री एम्पायर बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा था और पावरफुल होता जा रहा था। और वो उन सभी प्रीस्ट और जो भी भक्ति करने वाले लोग होते थे उन पर अलग अलग तरह से प्रसारण करता था, उन्हें आइसोलेट कर देता था। उसके बाद एक दिन इन सभी के माइंड में एक वॉइस आई जो उनसे कह रही थी कि तुम और भी अंडरग्राउंड आओ। और जब वो अंडरग्राउंड जाए तब उन्हें वो दिखा जिनकी वो कॉटेज थे। कई सालों तक वो अंडरग्राउंड हो गए थे क्री के डर के कारण, पर अब उनके साथ कई और भी लोग थे। उन प्रीस्ट ने उन कॉटेजेस को यूनिवर्स के हर एक प्लेनेट पर प्लांट किया, उनमें से एक अर्थ भी था। कुछ सालों बाद ये भविष्यवाणी सच हो गई। मैंटिस एक पावरफुल एम्पायर, एक अवेंजर, वो चोसन वन, वो सेलेस्टियल मैडोना थी। अपने लवर स्वॉर्डमैन की डेथ के बाद उसकी सोल ने एक कॉटेज के साथ बॉन्ड बना लिया और इसके बाद उन दोनों ने शादी की और उन दोनों ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था सिक्वेल, और इसे क्विल के नाम से जाना जाता था। उसे सीक्रेटली अर्थ पर ही बड़ा किया गया और क्विल ने थैनोस के किए गए एक डैमेज को ठीक करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और फिर आईवी कहती है, ये स्टोरी अभी भी पूरी होनी बाकी है। तब आईवी की मॉम आकर कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कभी भी क्री और स्कल्स के बीच में कभी पीस हो पाएगा, और वो ट्री ये कभी ला ही नहीं सकता था। तब आईवी कहती है, पर मॉम, हम कब तक इस तरह से लड़ते रहेंगे? तब उसकी मॉम कहती है, जब तक इसकी ज़रूरत हो। और तभी मेडिसन उसकी मॉम से कहती है, मुझे कुछ मिला है शायद। तब उसकी मॉम कहती है, मुझे दिखाओ। और तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट को कोई दूर से देख रहा होता है और वो कॉल पर बोलता है, मेरा काम हो चुका है, अब मैं घर आ रहा हूँ। पर उन सभी को ब्लास्ट में कुछ भी नहीं होता है क्योंकि आईवी ने अपना सेफ को शिफ्ट करके एक मॉन्स्टर की साइड ले लिया था और उन सभी को अपने अंदर ले लिया था। और इसके बाद वो अपने सेफ को नॉर्मल कर लेती है और इसके बाद वो सभी उस आग से बाहर चले जाते हैं। इन सब के कुछ देर बाद उनकी मॉम मेडिसन से कहती है, फिर से दिखाओ तुमने आखिर उस समय क्या पाया था। तब मेडिसन उसकी मॉम से कहती है कि मैंने एक तरह का सब स्पेस ट्रांसमिशन रिसीव किया था जिसमें हल्कलिंग के बारे में कहा जा रहा था। शायद ये मैसेज हल्कलिंग ने रिकॉर्ड किया था क्री के लिए।
और तब उसकी मॉम हल्कलिंग के बारे में जितनी भी जानकारी है कंप्यूटर से पूछती है। तब कंप्यूटर मुझे बताता है मार्वेल, जो कि कैप्टन मार्वल के नाम से जाना जाता है, उसकी भी एक बार फाइट होती है सुपर स्कार क्लार्क से और वो हार जाता है। और इसके बाद कैप्टन मार्वल को स्कल एम्पायर में डिलीवर कर दिया जाता है और इसके बाद प्रिंसेस एनायला उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और वो स्कल एम्पायर को छोड़ करके मार्वल से की ओर चली जाती है। और इसके बाद उन दोनों के प्यार से एक बच्चा पैदा होता है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और स्कल एम्पायर उसे बचाने के लिए एक स्कल जिसका नाम होता है हैंड मैडीमन उसे दे देती है और उसे अर्थ पर पालने को कहती है। मैडीमन को कुछ समय बाद पता चलता है कि मार्वेल कुछ समय पहले ही मर चुका है कैंसर के कारण। इस कारण से वो खुद ही उसे बड़ा करती है एक म्यूटेंट के तौर पर। और अपनी पावर्स को डिस्कवर करने के बाद हल्कलिंग एक नई टीम डिस्कवर करता है जिसे वो यंग अवेंजर्स कहता है। वो इंसानों की तरह रहा, इंसानों की तरह उसने अपना प्यार ढूंढा, पर सच को जितना भी छुपाया जाए वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। आईवी की मॉम कहती है वो क्रीज से कांटेक्ट कर रहा है, हमसे नहीं। तो आईवी कहती है तो क्या अब हम रुक सकते हैं, क्योंकि उसने तो उन्हें रुकने को कहा है। पर उसकी मॉम कोई जवाब नहीं देती और आईवी फिर कहती है मॉम हम पहुंच चुके हैं। इनकी कार एक बिल्डिंग के सामने आकर के रुकती है। आईवी की मॉम एक बायनोकुलर्स के जरिए उस बिल्डिंग को स्कैन करती है, उसे उसका टारगेट मिल जाता है। तभी एलिस पूछती है अब हम उसे मार देंगे। उसके बाद तब आईवी की मॉम कहती है आईवी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम ये सब पर वापस आओ। और मुझे ये भी नहीं पता जब उन लोगों ने तुम्हें कैप्चर किया तो तुमसे क्या कहा था। पर तब आईवी रोने लगती है और वो कहती है उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, महीनों तक उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था मॉम। इसके बाद आईवी की मॉम एक स्टोरी के बारे में बताती है कि एक बार इस पूरे यूनिवर्स में पीस था। कई सालों पहले लाइफ फॉर्म्स पूरे गैलेक्सी से अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे फिनिक्स ट्रायल के लिए। रास्कल जो कि स्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था और बेल्टियन जो क्री को रिप्रेजेंट कर रहा था। अचानक से ये दोनों लड़ने लगे और ट्रायल इनके बिना ही चालू हो गया। जब ये दोनों लड़ रहे थे तो इन्होंने ये तक नहीं देखा था कि ये अकेले पड़ चुके हैं। ये बस लड़ते गए महीनों तक, जब तक कि वॉचर ने इन्हें रोका नहीं। और वॉचर ने क्री और स्कल्स के सुप्रीम्स को ये तय करने पर मजबूर किया कि ये दोनों चैंपियंस को तब तक लड़ाया जाए और जो जीतेगा वही इस पूरे वॉर को जीत जाएगा। और वो दोनों लड़े और इसी बीच उन्हें रोकने के लिए फैंटास्टिक फोर्स की टीम और इनह्यूमन्स की टीम भी आई, पर वो दोनों उन सभी को हरा दिए। और तब उन्होंने ये नोटिस किया कि जब तक वो दोनों साथ है तब तक उन्हें पूरे यूनिवर्स में कोई भी नहीं हरा सकता। और इस तरह पीस कायम हो गई। पर तभी आईवी कहती है पर ये तो एक धोखा था, वॉचर ने, इनह्यूमन्स ने और ह्यूमन्स ने मिलकर के इस धोखे को रचा था। पर उसकी मॉम कहती है हाँ ये धोखा था, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ पीस कायम हो चुकी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रिजल्ट किस तरह से आ रहा है, ज़रूरी ये है कि ये पीस होनी चाहिए। तभी आईवी की मॉम कहती है जो इंसान उस घर में है वो तुम्हारे फादर की मौत के लिए जिम्मेदार है। तब आईवी कहती है मैंने उसे माफ़ कर दिया है जैसे मैंने आपको माफ़ कर दिया है, हमें इस लाइफ में बड़ा करने के लिए। और उसके बाद थोड़ी देर की चुप्पी होती है। उसके बाद आईवी की मॉम उनसे कहती है मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और तुम अपना लेना। और उसके बाद वो उस कार से निकल करके वो ऊपर बिल्डिंग में चले जाती है और उनके रूम को दरवाजे को तोड़ करके डायरेक्ट गन पॉइंट करती है उनके ऊपर और कहती है बाय द ऑर्डर ऑफ स्कल एम्पायर। पर तभी वहाँ पर एलिस आकर के उससे कहती है मॉम प्लीज़ रुक जाओ, और वो गन को नीचे कर देती है। और तब वो क्री सोल्जर उन्हें थैंक यू कहता है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें वो कह रहे होते हैं अटेंशन ऑल क्री एंड स्कल सोल्जर्स इन द फील्ड, तुम्हारे एम्पायर डोरेक 8 कह रहे हैं स्कल्स और क्री आखिर बार अपनी आर्मीज को कलेक्ट कर रहे हैं। हम अपने एक कॉमन दुश्मन को फेस करने वाले हैं और उसे डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। अब हम उड़ने वाले हैं अर्थ की तरफ। हे गाइस, तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है रोड टू एम्पायर। अब हम शुरू करने वाले हैं एम्पायर 0 से। तो कुछ समय बाद वो कॉमिक भी आ जाएगी चैनल पर। तब तक के लिए अगर आप बहुत ही लेट देख रहे हो तो आई बटन पर जा कर के आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये है उन सभी स्टोरी जो इस कॉमिक में समरी में बताई गई है। तो आप चाहें तो इनको डाउनलोड करके या फिर ख़रीद करके भी पढ़ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एम्पायर की पूरी सीरीज़ के लिए प्लीज़ अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।